अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ज्यादा मार्का हुआ और बहुत बड़ी खबर है आज की। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और वो ये है कि पीडीएम सरकार के जो हरदिल अजीज जज है जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी तारफ के मोहताज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं। और जो मौजूदा हुकूमत ने जो ऑडियो लीक्स के हवाले से जो कमीशन बनाया गया है, इंक्वायरी कमीशन, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उस कमीशन को हेड करते हैं। साथ में उनके साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस कमीशन के मेंबरान हैं। और ये कमीशन तहकीकात करेगा ऑडियो लीक्स के हवाले से। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुपये लार्जर बेंच ने इसके स्टे किया हुआ था 31 आज की तारीख तक। लेकिन आज इस पे समाअत थी और आज समाअत के दौरान बड़े इंटरेस्टिंग मामलात हुए। और सबसे जो बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है, कल हुकूमत ने इस बेंच पर एतराज किया था कि ये बेंच इस केस को ना सुने, क्योंकि इसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो इन ऑडियो लीक्स पे इनका इससे ताल्लुक है। और चूंकि वो बाद में आपको बताएंगे, वो उन्होंने कहा, हुकूमत ने एतराज उठाया कि आप इस पे इस बेंच को ना सुने, इस बेंच से रिक्यूज करें और इससे हट जाएं इस बेंच से और एक नया बेंच तश्कील दें। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि खुद जो जुडिशल कमीशन, इंक्वायरी कमीशन जो हुकूमत ने तश्कील दिया है, जिसको ऐड करते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, बड़े हरदिल अजीज जज हैं। पीडीएम खुद दावा करती है कि हमारे जज हैं और वो हमारे हक में वो फैसले करेंगे। आज उन्होंने भी इस कमीशन, इस जो 5 रुकनी जो बेंच है लार्जर, जो इस केस की समाअत कर रहा है, उस पर एतराज उठाया। रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे समझते हैं आप, अब क्या होगा? आप तो चीफ जस्टिस साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। जी, शुक्रिया सुहेल। पहली बात तो ये है कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी जो है ना, ये जनरेट की गई है। एक तरफ जुडिशियल कमीशन बना दिया गया है ऑडियो लीक्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसकी वेरोसिटी जानने के लिए, असली हैं कि नकली हैं, अच्छा उसका सोर्स क्या है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सेकंड सीनियर मोस्ट जो जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो इसकी सरबराही कर रहे हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, फिर कोयटा के बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये सारी कंट्रोवर्सी का मकसद क्या है? इस सारी कंट्रोवर्सी का मकसद जो है, ये क्रिएट करने का मकसद यही है कि आइंदा जो नवाज शरीफ के हवाले से जो इन्होंने कानून साजी की है, जो 8 रुकनी बेंच जिसने उसके ऊपर स्टे दिया हुआ है और कल इस हवाले से वो बेंच भी बैठ रहा है, ये सारा कुछ चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस इजाज अफजल और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी जो हैं, ये उनको टारगेट करने के लिए किया गया है। और अब तो मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा साहब को इस्तीफा देकर या तो नून लीग ज्वाइन कर लेनी चाहिए या पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या फिर इनको ऐसा करना चाहिए कि ऐसी कानूनसाजी ये कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का में जो जज होंगे वो सियासी बुनियाद पर लगाए जाएंगे। देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सारे मामलात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, दीगर जजेस भी शामिल हैं, क्या वो आइन से हटकर कोई फैसले कर रहे हैं? क्या वो कानून से हटकर कोई फैसले कर रहे हैं? अगर उनको चैलेंज करने के लिए आपके पास कोई आर्गूमेंट है, आपके पास कोई दलील है, तो आप दें। पहले 4-3 की बात करते रहे थे, फिर उससे पीछे हट गए। ठीक है, अभी नया एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया। भई जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि कोई भी कमीशन बनना है, वो चीफ जस्टिस से मशावरत के बाद बनना है। उन्होंने ये भी पेशकश कर दी थी कि वो उस कमीशन का सरबराह खुद नहीं बनेंगे, लेकिन वो जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उनसे मशावरत का हो या किसी कमीशन को तश्कील करने का हो। आप 2017 का जो एक्ट है, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। अब 209 जो है वो जजेस के कंडक्ट के हवाले से है, उसका कोई मकसद था ना, तभी वो आर्टिकल 209 आइन में डाला गया था। आपने पहले मामलात जो थे रेफरेंसेस उधर दायर किए, अभी आप ओपन कोर्ट में आ गए।
फिर 2 वज़ीराए आज़म की जो ऑडियो लीक्स जो थी वो भी सामने आई। उसके ऊपर इमरान खान जो तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि उनका इस मामला भी जो है इस लेकर आएँ कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग कौन करता है और किस कानून के तहत करता है। तो ये सारा मामला जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है, जिसको आप कह लें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन, एक बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात, और फिर उसके ऊपर आप मुझे बताएँ, चीफ जस्टिस साहब की मदर इन लॉ हों या उनकी सास हों या कोई भी हो, आपके पास कौन-सा कानून है जो ये आपको कहता है कि आप किसी की प्राइवेसी जो है उसको उसमें मुदाखलत करें और उनकी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके फिर उनको सरेआम कर दें और फिर उसके बाद एक इश्यू बनाने की कोशिश करें। क्या चीफ जस्टिस साहब की सास जो हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं? क्या उनके पास किसी भी सियासी मसले के ऊपर बात करने के लिए उनका हक नहीं है? अगर वो एक्स, वाई, ज़ेड के साथ टेलीफ़ोन पे किसी इश्यू के ऊपर बात कर रही हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, वो अपनी आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारियों से इन्हराफ कर रहे हैं। आपके पास, मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया है कि वो आइन की तशरीह कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही चीफ अच्छा फ़खर जस्टिस को फ़खर है। फ़खर फ़खर यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो आपने बात की है ना, ये देखिए ना अक्सर घरों में भी होता है। घरों में कुछ अफ़राद होते हैं, वो किसी एक पार्टी के हक में होते हैं, किसी दूसरी पार्टी के हक में होते हैं। सबसे बड़ी ज़िंदा मिसाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल थे, अब उन्होंने तो ओहदा तो नहीं रखा, असद उमर साहब। देखिए वो पीटीआई में, उसके दूसरे भाई जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में हैं, वो कराची के सिंध के गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है? इस तरह घरों में जो है कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान का तरफ होते हैं, कुछ मुस्लिम लीग नून की तरफ होते हैं। तो ये तो आपकी जो बात है कि हर एक बंदा इंडिपेंडेंटली आज़ाद है कि भई उसका किसकी तरफ माइंड जाता है, किसके हक में वो होता है। तो ये चीज़ है, और दूसरी जो अहम बात में मुझे समझ नहीं आ रही फ़खर, एक तरफ वो काज़ी फ़ायज़ साहब कह रहे हैं कि जनाब हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम तो कमीशन को एक कार्रवाई, हमने एक टास्क दिया गया है कि ऑडियो लीक्स। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, और वो कंट्राडिक्शन ये है कि तमाम जो ऑडियो लीक्स है उसमें ज्यादातर साबिक चीफ जस्टिस है, जस्टिस मियां साकिब निसार, ठीक है। अच्छा, जो जज है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जो जज है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, तो वो ये मामला तो टिपिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये वही काजी फाइज ईसा है। हमने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, नाज़रीन को दोबारा दोहरा दें कि ये जो कमीशन को जो टीओआरस दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि इसमें ये नहीं बताया गया कि भाई आखिरकार ये वीडियो लीक्स कौन जाहिर करता है, कौन जारी करता है, इसको कौन रिकॉर्ड करता है। बुनियादी बात यह है जो कि टीओआरस में नहीं है। और साथ ही साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये वही जस्टिस काजी फाइज ईसा है जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल हुआ था। उन पे जो इल्जाम था कि उनके फॉरेन प्रॉपर्टीज और उन फॉरेन प्रॉपर्टीज को उन्होंने अपने टैक्स वेल्थ रिटर्न्स में नहीं जाहिर किया था, उसके बाद उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और साथ ही साथ उस वक्त के जो बार काउंसिल थे उन्होंने भी इसको चैलेंज किया था। और सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच जिसको हेड कर रहे थे यही चीफ जस्टिस, जो मौजूदा चीफ जस्टिस है जस्टिस बंदयाल, उस वक्त वो इसको हेड कर रहे थे, और उन्होंने उस रेफरेंस को उड़ा दिया। और उस रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो रिलीफ मिला था, जो उनको फायदा मिला था, वो उसी आर्गूमेंट पे मिला था कि जब उसके वकील मुनीर मलिक ने कहा था कि जनाब ये ऑडियो लीक्स जो है ये बिल्कुल खिलाफ कानून है। किसी की फोन टैपिंग करना, किसकी कोविड सर्विलेंस करना, किसकी निगरानी करना या चुपके से वो ये खिलाफ कानून है। और वो उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के केस का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1998 सुप्रीम कोर्ट में, साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद वर्सेस फेडरेशन, जिसमें उस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो ली उसी फोन टैपिंग पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बरतरफ किया था। तो ये दलाइल मुनीर मलिक ने, जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के थे वकील, उस पे उन्होंने ये दलाइल दिए थे और उसको रिलीफ मिला था, और फिर वो रेफरेंस वाश हो गया था कि ये बदनीयती बुनियाद पर है। अब ये सारा मामला जो है वो बदनीयती पर है। पहला जो कानून पास किया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो भी एक बदनीयती पर है कि अब जजों में आप तकसीम कर रहे हैं, जजों में खिलाफ। और दूसरी जो अहम बात यह है कि जस्टिस उमरता बंदयाल साहब तो सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। अब बाद में आएंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा जो 2 साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे। ये तो पता नहीं उसको क्यों समझ नहीं आ रही कि ये बेड़ियां जो हुकूमत डाल रही है जस्टिस काजी फाइज ईसा के पैरों में डाली जा रही है।
ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जिस तरह चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम खत्म किया है, बेंचेस के इख्तियार को खत्म किया है, तो बंदियाल साहब तो सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, फिर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब बन जाएंगे और वो सारे उनके तमाम इख्तियारात नहीं, और उनका फिर पता भी चलेगा कि जिस तरह वो दबंग अंदाज में उनके केसेस हैं और जिस तरह वो बोलते हैं हुकूमत के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ये तो फिर उनका पता चलेगा। तो एक अजीब सी सिचुएशन है। फकीर बताएं कि आखिरकार अब चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे? देखिए सुहेल खान, चीफ जस्टिस साहब के पास वसी इख्तियारात हैं, उन्होंने आइन को प्रोटेक्ट करना है, उन्होंने इस मुल्क के अंदर तमाम पाकिस्तान के जो 25 करोड़ शहरी हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया और जिसको हम कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आप देखें कि मईशत तबाह हो चुकी है, ये पीडीएम 13 जमातों का टोला है, इनकी सियासत तबाह हो चुकी है, बेरोजगारी, महंगाई, इस सब चीज को रखें और उसके बाद लाख कानूनियत का ये आलम है कि यहाँ पे पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर फखर माओ फखर बहन। फखर 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 ये जरा लंबी हो जाएगी। आप बताएं अब चीफ जस्टिस के अब क्या करना चाहिए उनको? शॉर्ट क्या है उनके पास, अब ऑप्शन क्या है? देखिए चीफ जस्टिस साहब को जो है ना ये अच्छी तरह से पता है कि ये अल्टीरियर मोटिव्स हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जुडिशियल कमीशन कायम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को अगर बचाना है तो वो अपने फैसले जल्द करें और इस कमीशन के हवाले से भी अगले हफ्ते जो फैसला करना है वो कर दें, ताकि ये सारा मामला जो जस्टिस साकिब निसार के आरडीओ का है और वो है, ये नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने के लिए ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं, ताकि उसको जो है ना वहां पर जाके इस्तेमाल किया जा सके। जुडिशियल कमीशन ये सो कॉल्ड जो भी बना है, इसके इसकी फाइंडिंग को जो है ना उस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका ये सबसे बड़ा मकसद ये है, इसीलिए जजेस के ऊपर भी एतराज किया जा रहा है, चीफ जस्टिस पे भी एतराज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फखर रहमान साहब। अब देखें अपने आप को और अपने इस इदारे को बचाने के लिए, और जजेस में जो फूट फैलाई गई है, जो तकसीम करने जा रही है हुकूमत की जो कोशिश है, इसको खत्म करना चाहिए। और व्लॉग में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले नए देखने वाले नाज़रीन से मेरी इल्तिमास है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।